सबसे पहले जो लास्ट फीपीलीपी था प्लस रहे होते हैं, तो मैं इतना जो फीपीलीपी होता है ना रोल और वीक के आखिरी 2-3 दिन का, उस पर इतना डिपेंड नहीं करता। उसका रीजन ये होता है कि अगर किसी ने बाइंग की हुई है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली उसने सेलिंग करके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना चेंज करना है, और अगर किसी ने सेलिंग की है तो वो बाइंग करके अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेगा। तो उस बेस पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं किया जा रहा होता, लेकिन फिर भी सेक्टर वाइज कुछ आइडिया जरूर हमें हो जाता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने हैवी सेलिंग की है और म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है, डेट मार्केट में इन्होंने बाइंग की है, चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। उसके अलावा भी म्यूचुअल फंड ने तकरीबन $2 मिलियन की जो है वो एक्स्ट्रा बाइंग की है। उसके बाद देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है, एनबीएफसी बाइंग पर है और इंडिविजुअल्स बाइंग पर है। जबकि ब्रोकर सेलिंग पर है, आपका कंपनीज भी सेलिंग पर है और उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पर है, लेकिन कंपनीज ने साथ बाइंग भी की है जो कि $7.84 मिलियन की है। और सेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन सा सेक्टर हमें बेनिफिशियल नजर आ रहा है। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में आपके जो है इंश्योरेंस कंपनीज एक्टिव है, इंडिविजुअल सेलिंग पर है, 4 इदारे सेलिंग पर हैं, और जबकि 4 ही इदारे बाइंग पर हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड आपका मेजर इदारा जो है बाइंग पर है। तो ऑल अदर सेक्टर्स जो है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है। ये बैलेंस सेक्टर लग रहा है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि रोल और वीक में जो है वो आखिरी दिन फीपीलीपी पर उस तरह से डिपेंड नहीं किया जा सकता। तो ये देख सकते हैं आपकी बाइंग सेलिंग भी मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये है कि नेक्स्ट सेशन से जो है मार्केट में प्रॉपर जो है मार्केट का एक मोमेंटम भी बन सकता है और प्रॉपर फीपीलीपी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर चीजों को जो है वो अप्रोच किया जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें, इंडिविजुअल सेलिंग पर है, आपका सीमेंट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। आपके बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, आपके ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा सेलिंग इंडिविजुअल कर रहा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज भी हैवी बाइंग कर रहे हैं। तकरीबन 5 इदारे इसमें बाइंग पर हैं। तो सीमेंट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। कमर्शियल बैंक्स नॉर्मल बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है, फर्टिलाइजर भी बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर में एक चीज बेहतर है, वो ये है कि इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, जबकि बाकी आपका 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड बाइंग कर रहे हैं। सॉरी 4 इदारे, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर में अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो ये माल जो है पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह, इसमें इंडिविजुअल आपका अच्छी बाइंग कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत लिमिटेड बाइंग जो है एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स भी कर रहे हैं, और उसका साथ जो है इंश्योरेंस कंपनीज भी दे रही हैं। तो ये भी बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है। मार्केटिंग कंपनीज जो है, मार्केटिंग कंपनीज भी काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है। सिर्फ एक सेलर है इंश्योरेंस कंपनी, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल सब जो है वो बायर हैं। और उसके अलावा पावर जनरेशन में आपका जो है बड़ी हैवी बाइंग इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। कोशिश कीजिए पावर जनरेशन में आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं, नई बाइंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि बाकी इदारे जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक दफा से फिर डल है, और कुछ बाइंग अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की है, कुछ इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल्स में डेवलप हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें जो है ये अभी डल सेक्टर जो है वो रह सकता है, इसलिए कि इसमें ऐसा कोई खास बाइंग जो है वो नजर नहीं आई। चलते हैं मजीद टेक्निकली मार्केट को देखते हैं चार्ट्स पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल ने सब्सक्राइब किया तो जितनी मेहनत की जाती है डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट 1,15,400 के ऊपर, जब मार्केट जहां पर भी आई थी मैंने आपको यही बात बोली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वहां से ही रिवर्सल लिया, और उसके बाद अब दोबारा मार्केट आई। मैंने आप लोगों को कहा कि हिम्मत नहीं आदमी, हौसले, सब्र, अच्छी चीज लगी है तो सब्र से काम करो। तब भी मार्केट ने इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर से रिवर्सल ले लिया था। अभी भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, और 15,400 से नीचे मार्केट का जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, और मार्केट के पास जो गैप है 1,20,000 का, 1,19,500 का, वो गैप मार्केट फिल कर सकती है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ रही है। कैंडल में भी एंड ऑफ द टाइम कुछ रिवर्सल नजर आया है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, रमजान था लेकिन स्टिल वॉल्यूम, बेहतर वॉल्यूम थे। स्टॉकेस्टी की बात करें तो ये हमें, आप अगर देखें तो कर्व नजर आ रहा है, अपसाइड मूव इंडिकेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो मार्केट एक्सपेक्टेड यही है कि आगे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं हमारा पैकेज है और जो हमारी ऑफर है वो भी खत्म होने को है। जो हमारा पैकेज है नॉर्मल 1,500 रुपया जो है ग्रुप का है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1 to 1 3,500 पर मंथ है। और इसका 3 मंथ्स का ऑफर जो हमारी चल रही है 8,000, 6 महीने की 14,000, 12 महीने की 24,000। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, हमारी स्पेशल सर्विसेज है, इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000 चार्ज करते हैं, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख, मतलब लाख पर 1,000, लेकिन 10 लाख और उससे कम पर 10,000। मंथली रिटर्न जो है इसमें 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है। 5 से 10% आपको मंथली रिटर्न मिलता है। आपकी इक्विटी पर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो ये आप सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल जनरेट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं, रमजान ऑफर जो कि बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। ऑब्वियसली रमजान खत्म तो ऑफर भी खत्म, इसलिए इसका आखिरी 1-2 दिन बच चुके हैं, उसका फायदा, भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जो मंथली पैकेज हमारा 1,500 वाला है वो 12 महीने पर 10,000, 6 महीने पर 6,000 और 3 महीने पर 3,500 का मिलेगा। और 1 to 1 जो 35 रुपया महीना है, 3 महीने का 8,000, 6 महीने का 14,000 और 12 महीने का 24,000 पर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल शेयर करता चलूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं जो भी रमजान ऑफर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, और कोई भी या ग्रुप पैकेज लेगा, नॉर्मल भी या रमजान ऑफर लेता है, उसका पहला दिन ईद के बाद ही कंसीडर होगा, लेकिन पैकेज उसे मिल जाएगा, क्योंकि रमजान ऑफर तो भी खत्म हो जाएगी हमारी, लेकिन उसे हम सेम टाइम ऐड करेंगे ग्रुप में। सेम टाइम जो भी होता है वो उसको हिस्सा होगा, लेकिन उसका पहला दिन जो है ईद के पहला फर्स्ट वर्किंग डे से आगे स्टार्ट होगा, चाहे वो 6 का लेता है, 3 का लेता है, साल का जो भी पैकेज लेता है, रमजान का या नॉर्मल भी।
और जो कॉल जनरेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सीमेंट सेक्टर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, उसमें इंडिविजुअल सेलिंग पर है, बाकी इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। पायनियर सीमेंट की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, लेवल बहुत जोर से सुन लीजिएगा। स्टॉप लॉस 199 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर ये ब्रेक कर गया तो ये फिर नीचे 20 रुपए का गैप है, और अगर ये सस्टेन कर जाता है, जो कि अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, अभी इसका पहला टारगेट जो है 215 है, दूसरा टारगेट 220 है, 220 सस्टेन कर गया 235 पर जाएगा। मजीद ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, 1-to-1 के लिए दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।